चर्चा मैं काफी लंबे समय से करती चली आ रही हूँ। आज मैं एक ऐसी विदुषी की चर्चा करूंगी जो बहुत बड़ी गणितज्ञ थी। जिस समय विदेशियों को गणित के क ख ग का ज्ञान नहीं था, उस समय भारत में एक ऐसी गणितज्ञ थी जिन्होंने गणित के ऐसे ऐसे सिद्धांतों के विषय में बताया कि सुन करके लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। 10वीं सदी में दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ और ज्योतिष के ज्ञानी भास्कराचार्य जी थे। लीलावती उनकी एकमात्र पुत्री थी। वह लीलावती का विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने ज्योतिषीय गणना की तो उन्हें पता चला कि जिस मुहूर्त में लीलावती का विवाह करना है, उस मुहूर्त में विवाह होने के कारण लीलावती विवाह के तत्काल बाद ही विधवा हो जाएंगी। तब उन्होंने बहुत सोच विचार करने के पश्चात एक ऐसा मुहूर्त निकाला, एक ऐसे लग्न के विषय में सोचा जब लीलावती के विधवा होने की संभावना नहीं रह जाती। उस समय जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। एक कटोरे में छेद करके घड़े के पानी में डाल दिया जाता था और छेद से धीरे धीरे कटोरे में पानी भरता था, और जब कटोरा पूर्णतः पानी से भर जाता था, घड़े में डूब जाता था, तो एक घड़ी का समय निकल गया, ऐसा माना जाता था। तो उस समय भास्कराचार्य जी ने जो मुहूर्त निकाला, जो शुभ लग्न निकाला, उसके अनुसार उन्होंने एक कटोरे में छेद करके और उसको घड़े में डाल दिया। लीलावती पूर्णतः 16 श्रृंगार किए हुए बैठी हुई थी। विवाह के शुभ लग्न की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन कहा जाता है कि विधाता ने जो रचना कर दी है, जो लिख दिया है, उसको टाला नहीं जा सकता। लीलावती के आभूषणों में से एक मोती टूटकर उस कटोरे में गिर गया और वह सुराख जो है बंद हो गया, जिससे कटोरा पानी से भरता। अब शुभ लग्न की प्रतीक्षा ही होती रही, लेकिन शुभ लग्न नहीं आया, विवाह का समय निकल गया। फिर दूसरे मुहूर्त में लीलावती का विवाह किया गया और जो ज्योतिषीय गणना थी वो पूर्णतः सत्य साबित हुई। लीलावती विधवा हो गई। अब पिता ने पुत्री के वैधव्य को कहा जाए कि कम करने के उद्देश्य से, उनके कष्टों को कम करने के उद्देश्य से उनको गणित की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, और गणित की शिक्षा देते देते ज्योतिष की भी शिक्षा उन्होंने दी। इस तरह से पाटी गणित, बीज गणित और ज्योतिष का पूर्णतः ज्ञान लीलावती को हो गया। अब भास्कराचार्य जी ने एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें पाटी गणित के सिद्धांतों का नाम उन्होंने लीलावती के नाम पर रखा और उन्होंने अपनी पुत्री को अमर बना दिया। तो इस तरह से लीलावती ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में जो यश हासिल किया, जो यश उनको मिला, कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात केवल कीर्ति ही रह जाती है जो समाज में लोग याद करते हैं। तो लीलावती गणित के क्षेत्र में विदुषी के तौर पर अमर हो गई। तो ये थी लीलावती की कथा। अगली बार फिर कुछ और।